परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। पिछली बार जब मैं बात कर रहा था वो हाउ टू ड्रॉ और गेन स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से हम कैसे ताकत का मतलब कई जगह में किसी लोगों के बल को जोड़कर ताकत को बढ़ाया जाता है। जैसे एक कार है और वो गड्ढे में गिर गया, या कहीं बड़ा भारी सामान है, 2 लोग से नहीं उठा पाएंगे तो 10 लोग जुड़ जाते हैं। कभी कभी ट्रेन, एक जगह ऐसा हुआ था कि ट्रेन का बैटरी लो हो गया था और चार्जिंग नहीं हुआ था, तो सारे लोग ट्रेन से नीचे उतर कर पूरे ट्रेन को, जैसे कार को धक्का मारते हैं, ट्रेन को धक्का मारा, ट्रेन चलने लगा। मतलब बल जुड़ने से जुड़ता है और काम को निकालता है। कई बार सबका मन एक होकर एक ही काम में अगर हम बल लगाते हैं तो बड़े से बड़े काम पूरे हो जाते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो वही बल जो हमको लगाना चाहिए उससे सबसे ज्यादा ताकतवर बल हमारे इस संसार में अगर कोई भी बल हो वो है मन का बल, बुद्धि बल या मन का बल, जिसके द्वारा से आप सामने वाले के बल को खींच सकते हैं या दे सकते हैं, गिरा हतोत्साहित कर सकते हैं। बड़े से बड़े पहलवान को ये जताया जा सकता है कि तुम किसी काम के नहीं, तुमसे नहीं हो सकता। शब्दों के माध्यम से हम अपने स्ट्रैटेजी के माध्यम से चीजों का जब लोगों से बात करते हैं तो उनको ये बताया जा सकता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, भले ही वो पूरे काम के हो। हम कई बार ऐसे देखते हैं ना कि बड़े बड़े पहलवान लोग जब बॉडी बिल्डिंग करते हैं, पहलवानी करते हैं, तो हम एक बात को देखते हैं कि उनके पास ताकत और की तैयारी पूरी रहती है, लेकिन अंत समय में जो उनको नीचे गिराना या ऊंचा उठाना, स्ट्रेंथ की कमी नहीं है इस जगह में, लेकिन बुद्धि बल के द्वारा उनको ऐसा हतोत्साहित किया जा सकता है कि वो अपने आप को कमजोर महसूस करें। तो हम आज जो बात कर रहे हैं, जब हम अकेले होते हैं तो उसी बड़े काम को, अभी इस पूरे संसार को जरा सोच कर देखिए, परमेश्वर कैसा चुनता है पूरे संसार को बचाने के लिए, पूरे संसार की प्रजाति को आगे युगों में हम जो आए हैं उसके पहले आगे युगों में बचाने के लिए परमेश्वर ने एक बुढ़े को चुना। उस बुढ़े को चुन, उसके बेटे को नहीं चुना, वहां पर उसकी बहू के, उसकी बीवी को नहीं चुना, उसने नूह को बुलाया और उससे बताया, उसके अंदर में उसने कार्य किया और उसको बुद्धि बल दिया। उसके शरीर में कितनी ताकत थी हम नहीं जानते। उसके शरीर की ताकत उसके बेटे लोग जो थे उसके आधार पर होगी। उसकी शरीर की ताकत उसके बेटे लोग, नूह के बेटे लोग जो थे, उन लोग की मदद जो है वो उसके शरीर की ताकत हो सकती है। लेकिन आत्मा की ताकत कि परमेश्वर ने, गॉड हैज सेड, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं ये कार्य करूं, इसमें जो ताकत है ये आत्मा में समझ के साथ में उसी परमेश्वर की उन बातों के द्वारा खींची जा सकती है इसी संसार में कार्य के लिए। अभी नूह था, उसने उतना बड़ा जहाज बिना ट्रेनिंग के बनाया। आज मिलिट्री के जहाज या मिलिट्री वाला कोई भी कंपनी होता है, उसके लिए अगर हमको बनाना है, कुछ करना, तो उनके लिए पहले इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए और उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, तब वो बड़े जहाज को बना सकता है जो बैलेंस में चले। परमेश्वर ने नूह को जब चुना तो वो ना तो इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति था, ना उम्र में बहुत छोटा था कि बहुत ताकतवर रहा हो। 500 साल जिंदा रहने वाला आदमी हमारे उम्र से 2 गुना होने के बाद परमेश्वर से बात कर रहा है, 2-3 गुना 4 गुना होने के बाद उसको बुलाता है। उस संसार में, जिस संसार में कोई एंटरटेनमेंट की कोई चीज ही नहीं थी, आज तो कम से कम लोग अपने घरों के अंदर बैठ करके टीवी और यूट्यूब और इसको और सब चीज देख देख के एंटरटेन कर लेते थे।
उस जमाने में एंटरटेनमेंट केवल समाज के लोग हुआ करते थे। मतलब उनके पास गॉसिप बात करने के लिए उनके पास में कुछ भी नहीं था, बल्कि कोई समाज के एक आध जोकर मिल जाए, एक आध बुढ़ा मिल जाए, एक आध लड़की मिल जाए, एक आध लड़का मिल जाए, उनके काम मिल जाए, और काम भी बहुत बड़े बड़े नहीं थे। अब उनके मजाक के क्षेत्र छोटे, लेकिन मजाक की इंटेंसिटी बहुत बड़ी थी। कहते हैं आज इस धर्म और धर्म को पालन करना आसान था, आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 2000, उससे और पहले बहुत मुश्किल था, क्योंकि लोगों के अंदर में समझ की कमी थी। उस समाज में जहां कम लोग रहते थे, लोगों का नाम का बदनामी होना बहुत जल्दी फैल जाता था। उस कठिन दौर में जब लोग आज के जैसा परमेश्वर के विद्रोही हो गए, मतलब परमेश्वर का विद्रोही होने का मतलब क्या? परमेश्वर का विद्रोही होने का मतलब है परमेश्वर की ही बातों को परमेश्वर के कार्य न कहकर उसके विरुद्ध में उठाकर खड़ा करना कि ये तेरा कार्य नहीं हो सकता। ये परमेश्वर के विद्रोही है। या परमेश्वर की बैलेंस में कोई चीज को लाकर, उसके जैसे ही कोई चीज को लाकर बनाकर अपने आप को सुपर पावर महसूस करना। मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि हम परमेश्वर से स्ट्रेंथ क्यों नहीं ले पाते, क्यों ऐसा होता है कि वो तो कह देता है परमेश्वर की आत्मा, आज भी परमेश्वर की आत्मा हम सबसे बात करता, आज भी, अभी भी, जैसा आदम से बात किया उससे 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा आप पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को और उन लोगों को जो देखते हैं उससे कई ज्यादा इंटेंसिटी के साथ परमेश्वर की आवाज गूंज रही है। मतलब आज हम ये सोच रहे हैं मैं परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनूं, ये सोचकर बैठे हैं हम, जबकि परमेश्वर ऑलरेडी आप परमेश्वर से बात कर रहे हो और परमेश्वर आपकी सुन रहा है और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। लिखा है, अब किसी दूसरे धर्मों की किताब में अगर हम जाएं तो वहां पर लिखा हुआ है कि कलयुग में, पुराने से जमाने में ईश्वर को प्राप्त करना था तो सालों की मेहनत लगती थी। अगर उनकी उम्र मान लो 500 साल है तो उनको 400 साल मेहनत करना पड़ता था परमेश्वर, वो आत्मा की किसी दुनिया को प्राप्त करने के लिए, इतना कठिन था। अगर हम युगों की बात करें, अगर वो वेदों की बात सच है और युगों की बात करें तो द्वापर युग की बात करते हैं, सतयुग की बात करते हैं, त्रेता युग की बात करते हैं। इन सब क्षेत्रों में जो सबसे पहला था उस समय बहुत मुश्किल था, धीरे धीरे और कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कलयुग आ गया और उस कलयुग में अब हम सिर्फ ऐसा बोलते हैं और मिलते हैं ईश्वर से। इतना आसान है ईश्वर का मिलना, मतलब ताकत का मिलना, मतलब आपको गाइडेंस का मिलना। एक एक पल, एक एक क्षण में परमेश्वर ऐसा ऐसा फटाक से आपको दे सकता है, आत्मा की दुनिया में और संसार की दुनिया में भी जब जरूरत पड़े तो कहने का मतलब क्या? तो सब सिर्फ अब जो है हम इतने आसान दौर में रहते हैं, इतने आसान दौर में रहते हैं कि ईश्वर हमसे दूर नहीं। इसलिए एक जगह वचन में ऐसा लिखा है, जब वो तुम्हें मिले तो उसी समय तुम उससे बात करना। इसमें लिखा है भजन संहिता 32 के 6 में देखिए, साम्स 32:6, इस कारण हरेक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है, मतलब इस कारण, किस कारण, थोड़ा पहले दिया है, इस कारण जो पहले बताया है, हर एक भक्त, सब इस संसार में जो भी अपने आप को ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करता है, किसी भी धर्म से हो, ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करता है,
भले वो सही है या गलत, वो बात की बात है। ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करने वाला, क्या उसके ऊपर बहुत सारी बातें लिखी है कि जिसके अपराध क्षमा हुए, उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है। उस क्राइटेरिया में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। ठीक है, संबंध है, क्षमा किया गया। उसके बाद पाप ढापा गया, दोस्ती है, पाप ढापा गया, क्योंकि दोस्त पाप को ढापता है। और क्षमा, संबंध क्षमा को लेके आता संबंध। क्या ही धन्यवान जिसके अधर्म का लेखा न ले, मतलब अकाउंट्स भी क्लियर रखा जाए। जहां पर न्याय की बात आई, परमेश्वर उसके जगह में कुछ ऐसा रैंसम दे दिया कि ऐसा कोई उपाय दे दिया कि अब उसके अपराध गिनती में नहीं आएंगे। क्या ही धन्य ये जाति। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, भजन का लिखने वाला यहां पर दाऊद का भजन है, तो उसने जब बात कर रहा है तो उस वक्त में उसको पता भी नहीं था कि आगे में क्या होने वाला है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य, एक एक व्यक्ति जिसके जिंदगी में अपराध भी क्षमा किया गया, पाप भी ढापा गया, और जिसके अधर्म का लेखा भी प्रभु नहीं लेगा, ऐसा जिसकी आत्मा में कपट न हो। ये सब करने के लिए परमेश्वर ने खुद को भेजा। अभी यहां क्या लिखा, उसका आगे 6 में लिखा है, इस कारण, क्योंकि 5 में लिखा है, जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। समय, टाइम, जब तू मिल सकता है। कौन सा समय? जब वो खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। हमने इतिहास में, बाइबल में एक चीज को, आज से 2100 साल पहले की बात है, जहां हम देखते हैं, और वहां पर यीशु को देख करके परमेश्वर कहा, मैं इस से प्रसन्न हूं। एक मनुष्य से वो प्रसन्न होने वाला समय चालू हुआ 2000 साल पहले, क्योंकि उसने मनुष्य को देखा और बोला मैं प्रसन्न हूं। यहां दाऊद कहता है, हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। कब मिलेगा? जब कोई प्रसन्न होता है, जब कोई प्रसन्न होता है। तो प्रसन्न नहीं हूं मैं क्या बोलूंगा, अभी मेरे को बात नहीं करना, बल्कि परमेश्वर क्यों प्रसन्न नहीं था पहले? मनुष्य से तो हमेशा से प्रसन्न है, उसने ही बनाया। इसीलिए नहीं था कि मनुष्य के बनने की शुरुआत से ही पाप उसके अंदर आने के बाद परमेश्वर के साथ उसकी दूरियां बढ़ गई। अब वो पाप करने के बगैर भी वो अप्रसन्नता का कारण था। पहली बार परमेश्वर की आंख एकदम ठंडक पहुंची, अगर परमेश्वर का हमारे जैसा अगर कोई आंख है, या फिर ऐसा हजारों आंख है, उसकी जो देखने की दृष्टि क्षमता में ठंडक पहुंची जब उसने मनुष्य को देखा जो इस पृथ्वी पर चल रहा था और उसे कूलनेस दे रहा था, एकदम ठंडक दे रहा था, उसके हृदय को आराम पहुंचा रहा था। कैसे होता है ये चीज? जब यहूदी लोग जब कोई गलतियां करते तो उनके लिए एक नियुक्त बलिदान का समय होता था, जहां पर वो निष्कलंक मेमने को या निष्कलंक जानवर को, जिनकी कोई गलती नहीं, उनको बलिदान किया जाता था। इस बलिदान के आने के पहले वो जो बलिदान वो संसार में आया, उसके पहले इसी निष्कलंक उस जानवर की कोई गलती ना होते हुए भी मनुष्य के लिए उसको काटा जाना और जलाया जाना इसी की निशानी थी। और वो कुछ समय के लिए परमेश्वर को क्या देता था? न्याय। परमेश्वर का जो न्यायी भाग है उसको ठंडक पहुंचाता था, क्योंकि न्यायी भाग परमेश्वर का जलता है। उसने कहा मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं। परमेश्वर को जो जजमेंटल पार्ट है,
वेयर ही जजेस द रिलेशन, हर एक के रिश्ते को जांचता है, हर एक के समर्पण को जांचता है, हर एक के बलिदान को जांचता है, हर एक कितना आज्ञा मानता कितना ना आज्ञा मानता, वो भाग जो आग से संबंधित है उसमें ठंडक पहुंचता है, वो कुछ देर शांत होता है। लेकिन उसके पुत्र जब उसने अपने पुत्र को भेजा इसी काम के लिए तो हमेशा के लिए ठंडक पहुंची थी। ये वो समय है। हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको ये मौका मिला कि हम परमेश्वर से उस बल को खींच सकें, लेकिन हम खींचते नहीं, क्योंकि ऐसा ऐसा कहा गया है कि अगर जो चीज आसानी से मिलती है वो चीज को हम कद्र नहीं करते, क्योंकि आसानी से मिली। इसीलिए यहां आसानी से मिल रही है हमें उद्धार, तो हम उसका सही सदुपयोग नहीं करते। उस जमाने के लोग अपने सारी जिंदगी सिर्फ एक मकसद, वहां से मिस्र से कहां पहुंचना, उसका मकसद ही वो हो गया। मूसा का मकसद, पैदा होने का मकसद ही ये हो गया इन लोगों को वहां तक पहुंचाना। ड्राइवर का मकसद जैसा, वो लीडर था लेकिन वो इजराइलों का ड्राइवर जैसा था। अब वो क्या किया उसका, तो हमारे पास हमने अपने बहुत से मकसद बनाए, लेकिन परमेश्वर ने उन्हीं मकसदों में हमें हर जगह कामयाबी की भी बातें की है। हम बैंक में काम करते हैं वहां, या फिर कहीं और काम करते हैं, हर जगह आज के डेट में परमेश्वर का काम क्यों सबसे बड़ा है। यीशु ने क्यों बोला कि तुम सबसे बड़े काम करोगे, मुझसे बड़े काम करोगे, क्योंकि संसार के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर को जानने और मानने वाला घुस चुका है, और वहां पर गवाह ठहरना हमारा काम है। अब जब हम गवाह ठहरते हैं तो गवाह तब ठहर सकते हैं जब उस व्यक्ति को जानते हैं। तो अभी क्या हो गया, जहां गवाह की बात आई वहां न्याय की भी बात आई। मतलब परमेश्वर का न्याय ऑलरेडी चल रहा है। इसीलिए वचन में एक जगह लिखा है, जो कोई विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका। मतलब क्या हुआ, जो भी यीशु के चीजों को हम जब बोलेंगे वो बोले है नहीं मैं नहीं करता, वो दोषी ठहराया जा चुका, क्योंकि परमेश्वर के डिक्री में अभी हम असल में परमेश्वर का न्याय अभी चल रहा है। वी आर इनटू द जजमेंटल पार्ट ऑफ गॉड्स वर्क इन द गॉड्स किंगडम। हम इससे जिस दिन यीशु आ जाएगा जजमेंट खत्म, उस दिन रिजल्ट का समय है। हम ये सोचकर बैठे हैं अब हमारा न्याय होगा, हमारा न्याय हो रहा है। अगर ऐसा नहीं तो वो दोषी ठहराया जा चुका। यीशु ने कहा जो कोई विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जा चुका। कब? जब न्याय हो रहा है उसमें दोषी ठहराया जा चुका, ऑलरेडी प्री डिस्टाइंड। अगर तुम इसको नहीं लेते, इसका कभी कभी हम लोग ऐसा फॉर्म भरते हैं, फॉर्म में उसमें लिखा होता है व्हेन यू टिक यू अग्री, इफ यू डोंट यू डिसअग्री। गूगल पूछता है आप अग्री करते हो, टिक करो, नहीं करते हो मत करो। तो आप अगर टिक करके अग्री कर लिए हो तो तुम उस चीज को मान चुके हो। ये प्री डिस्टाइंड जजमेंटल पार्ट बोलते हैं। तो परमेश्वर के प्री डिस्टाइंड जजमेंटल में ऑलरेडी जो विश्वास नहीं करते दोषी ठहरा है। इसका मतलब हम अगर गवाह ठहरना है, तुम मेरे लिए पृथ्वी पर कब गवाह ठहरेंगे? जब कोर्ट खुला होगा तब ना, जब जज बैठा होगा तब ना। यीशु को क्या बोला गया? तू मेरे दाहिने बैठ, मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पैर के नीचे कर दूंगा। मतलब जजमेंट चल रहा है। हम असल में गवाह ठहर रहे हैं हर एक उन स्थानों में जिसके बारे में परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान और भविष्य के ज्ञान के आधार पर हमको पहले ही सारी चीजों को अपनी बुद्धिमत्ता में होकर के कर रहा है। हर ऑफिस में, हर जगह में, हर मंदिर में, हर गिरजाघर में, जहां कहीं भी हम गवाह है। तो ये ज्ञान का होना आपको स्ट्रेंथ गेन करने में मदद करता कि आपको
आप ये सीन याद करिए, ये चीजों को देखिए आसपास में। हम असल में परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के राज्य जब हम बोलते हैं तो हम सोचते हैं हाँ पता नहीं कुछ तो है राज्य। असल में हम काम क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? हम गवाह ठहर रहे हैं। मीन द जज इज सिटिंग एंड एवरी डिक्री इज बीइंग पास्ड। हर एक दोषी ठहराया जा रहा है। हमारे खड़े होने और हमारे बोलने और हमारे सुनने के द्वारा न्याय प्रकट हो रहा है। इसलिए यीशु ने बोला तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह। और पृथ्वी की छोर तक बोला मतलब पृथ्वी जब तक है तब तक ना, इसके बाद तक गवाह ठहरने की जरूरत नहीं है। ये तो नहीं वहां जाकर इधर आ, हाँ इधर खड़े हो जाओ, हाँ तुम इधर आओ, ऐसा नहीं हो रहा है। हम इसीलिए वहां लिखा दोषी ठहराया जा चुका जो विश्वास न करेगा। और यहां पर लिखा हम ये सोचते हैं वी आर फ्री, वी आर फ्री इन द जजमेंटल किंगडम ऑफ गॉड। वो तो फैसला की बात आज हम काम को कर रहे हैं। वी आर डेली प्रेजेंटिंग आवरसेल्फ इनटू द कोर्ट। हाँ फलाना आशा ताई आइए, हाँ इनके गवाह कौन है? गवाह पाओ। गवाह का होना जरूरी है। मीन्स यू आर पुटिंग योर अटेंडेंस डेली। यू मे थिंक इन योर हार्ट, आप जब अपने घर से कहीं बाहर नहीं निकलते, आप अपने घर में जब प्रार्थना कर रहे हैं और कोई नहीं देख रहा है, आप गवाह ठहर रहे हैं संसार में ऐसे लोगों के लिए जो घर में तो रहते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते या नहीं मानते। आप सोचते मैं क्या काम करूं, मैं क्या काम कर रहा हूं? परमेश्वर बोल रहा मैं 100%, आई एम अ हार्ड टास्क मास्टर। मैं 100% तुमसे काम ले रहा हूं और तुम काम कर रहे हो, तुमको पता नहीं है। तुम सोच रहे हो कुछ जाकर बोलना काम है, असल में तुम गवाह ठहर रहे हो। कैसे? अब कोई आदमी, एक मान लो कोई अरविंद जैन, उसने फर्स्ट आया सीए में, और फर्स्ट आने के बाद उससे इंटरव्यू लेंगे तो बोले आपने कैसे पढ़ाई किया? नहीं इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मैंने क्या किया, मैंने ऐसे पढ़ा और मैंने थोड़ा समय निकाला, खेलने भी जाता था। तो ये उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि मैं सीए पढ़ूंगा तो खेलना नहीं है, कूदना नहीं है। वो फर्स्ट आने वाला बोलता है मैं खेलता था, कूदता था, सब कुछ करता था, लेकिन मैं सेलेक्टिव तरीके से करेक्ट चीजों को जो पढ़ना था उसको पढ़ा। वो इस बात का गवाह ठहर गया कि जरूरी नहीं कि आप 24 घंटा पढ़ो, आप सही समय पर सही चीज पढ़ो, दिमाग को शार्प रखो, खेल कूद कर आओ और भी एक्टिविटीज में जाओ। तो वो क्या ठहरा वहां? इस तरीके से हर व्यक्ति, अगर हम कोई कई बार हम ऐसा सोचते हैं अरे बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत है? आपको कोई कहे तो आप बाइबल पढ़ो नहीं, आप इसीलिए पढ़ो कि आप उसमें अपने परमेश्वर को ढूंढो। इट इज नॉट बिकॉज दैट यू नीड टू रीड तो कि आप बचोगे। बाइबल पढ़ने से कोई नहीं बचता, लेकिन हर एक बचने वाला बाइबल पढ़ता है। मतलब क्या? 24 घंटा नहीं, आप अपने परमेश्वर को खोजते हो तो आपके अंदर की जिज्ञासा उन सब चीजों को निकालने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, खींचने की कोशिश करेगा। सीक ye first the kingdom of God and his righteousness का मतलब हुआ कि परमेश्वर के धार्मिकता को, राज्य को ढूंढो। ढूंढना ही पढ़ना है। जब तुम ढूंढते हुए पढ़ोगे, जो कोई ढूंढेगा वो पाएगा, जो कोई देखेगा उसको कुछ समझ नहीं आएगा। वाह वाह, क्या शायरी था। जो कोई ढूंढेगा, ढूंढते हुए आएगा, उसको वो मिलेगा, वो पाएगा। लेकिन जो देखेगा उसको कुछ समझ नहीं आएगा। वो पढ़ेगा जैसा कोई किताब पढ़ता है, लेकिन ये ढूंढेगा जैसा एक बच्चा अपनी मां की गोद में रहकर मां के अंदर में घुस जाना चाहता है।
माँ के साथ एक से चिपके रहना चाहता है, ऐसे पकड़ते रहना चाहता है, छोटा सा बच्चा। माँ थोड़ा सा भी उसको गाल को थोड़ा दूर करी, रोना शुरू कर देता है। मतलब ऐसा, इसीलिए यीशु ने इस जगह बोला था बच्चों को मेरे पास आना दो, क्योंकि ऐसों ही का परमेश्वर का राज्य का मतलब हुआ जो ऐसा, दे विल बी क्लिंगिंग, दे विल बी अटैच्ड सो मच विद गॉड दैट ऑल द अदर थिंग्स विल बी सीन एज फिल्दी इन देयर आईज। मतलब क्या, वो काम नहीं कर रहे होंगे, बेस्ट काम, बेस्ट एम्प्लॉय, बेस्ट वर्कर, बेस्ट तैयारी, और बहुत सारी तकलीफों से होकर गुजरेंगे, बहुत सारे अच्छाइयों से होकर गुजरेंगे, जीत को भी देखेंगे, हार को भी देखेंगे, जैसा सर्वे सर्वा सारे मनुष्य होते हैं। इसीलिए पतरस ने बोला था हम भी तेरे जैसा सुख सुख भोगी मनुष्य है, नहीं बोला दुख सुख भोगी मनुष्य है बोला। मतलब दुख और सुख पतरस को और पौलुस को भी दिया गया था, भले उन्होंने यीशु से रोज ऐसा चिपक करके उनके साथ खाना खाया था, पौलुस ने नहीं, पतरस ने। तो उसने बोला हम भी तुम्हारे ही जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य। इन लोगों ने कहा ये देवता है, हमारे अंदर देवताओं की क्वालिटी होगी, प्रकाश होगा, वो सामर्थ्य होगी, वो जय होगा। आप जहां जाओगे वहां पर जय को दिखा दोगे, उठाकर फेंक दोगे, लेकिन दुख सुख भोगना भी जैसे सबको है वैसे हमको है, इसको उसके साथ न जोड़े। दुख सुख को अपने परमेश्वर के साथ के चलने को न जोड़े। तभी यीशु ने पौलुस से कहा, परमेश्वर ने पौलुस से कहा, पौलुस सुन, तू एक मृतक को जिंदा किया, पौलुस अपना कांटा नहीं निकाल सकता? नहीं पूछा, उसने कहा उसे रहने दे। वो बताना चाहता था तू एक मृतक को जिंदा कर सकता है पौलुस। एक आदमी मर गया था उसको जिंदा कर दिया, एक आदमी नीचे गिर गया था उसको जिंदा कर दिया, लेकिन तेरे शरीर का कांटा तुझे झेलना पड़ेगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ परमेश्वर के पूर्व ज्ञान और भविष्य ज्ञान के आधार पर उन चीजों को छोड़ा जाता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, यही इसकी प्रकृति है। क्योंकि हमारे अंदर में वो मिट्टी है। स्ट्रेंथ हमको क्यों चाहिए परमेश्वर से? हाँ, मैंने जो सब्जेक्ट रखा, हाउ टू गेन और ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड, तो सबसे पहले उसके एग्जिस्टेंस को हम जानते, और हमारे जिसको अपना काम पता नहीं, वो अभी मैं गाड़ी निकालता हूं, मुझे पता नहीं क्या काम है, मैं निकल कर घूम कर इधर उधर क्यों आया था, मैं कितने बार आजकल हो जाता है। सबसे ज्यादा भुलक्कड़ आजकल के जवान पीढ़ी है। मतलब जितने 35 साल या 40 साल से नीचे हैं, सब भुलक्कड़ एक नंबर के हैं। उनको कोई चीज याद रहता ही नहीं जब तक कि वो उनको बहुत जरूरी अपनी बात हो, और अपनी ही कई बातें भूल जाते तो दूसरे को तो छोड़िए, फिर तो परमेश्वर की बातें छोड़ ही दीजिए। जो दिखता नहीं वो बिकेगा कैसे? जो दिखता है वही बिकता, लेकिन जो दिखता उसमें भी भुलक्कड़ और भुलाऊपन रहता है। तो यहां पर परमेश्वर बोलता है देखो, अब मैं आपको उस जगह में लेकर के आता हूं जहां पर कुछ बातें अलग तरीके से देखी जाती है। यहां मेरे साथ निकाल लीजिए। उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा, सच्चाई, सच का उल्टा क्या होता है? सच का उल्टा, ऑपोजिट ऑफ ट्रूथ, क्या होता है? मैं इंग्लिश में निकाल लेता हूं। Psalms 31 Psalms 31। हाँ बताइए, सच का उल्टा क्या होता है? यहां लिखा है 23,
हे यहोवा के सब भक्तों, मतलब हम इस वक्त मरे हुए तो चले गए, ठीक है, वो नहीं है। साम्स 31:23 में हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। इतना सिंपल सा, यह तो सबको पता है। भक्तों उससे प्रेम रखो। भक्तों, भक्तजनों, आप भगवान से प्रेम रखो। बहुत मन उछल गया क्या हमारा? हम बहुत उतावले हो गए, हाँ अब गुरुजी ने कह दिया है, अब हमको प्रेम रखना है। इस पद को पढ़ते समय आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप एक 100वें किताब में से 101 किताब पढ़ रहे हो। ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन जहां लिखा हो, हे भक्तों, हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। मैंने 1000 बार भजन संहिता पढ़ा है, लेकिन कभी ये वर्ड मुझे आखिर चुभता नहीं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखूं वाला, उकसाता नहीं, क्योंकि इतने सिंपल से शब्द हैं। जैसे हमारे मनमोहन सिंह कहा करते थे, इंडिया का जीडीपी अभी 10 अभी पहुंच गया है। लोगों को लगता था ये तो 10 पहुंच गया, क्या है बहुत बड़ी बात। यहां लोग 7 और 6 में, अभी हमारा जीडीपी भाइयों बहनों 6.5 आ गया है। 10 पहुंच गया तो बोलता हाँ अभी 10 पहुंचा है और आगे हम बढ़ रहे हैं। इतनी बड़ी बात को इतने हल्के में। यहां पर देखो इसे क्या लिखा, हे वक्त सब भक्तों उससे प्रेम रखो। अगर मैं ऐसा पढ़ता हूं और आप पढ़ोगे, इसको 1000 बार भी पढ़ लोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि इस प्रेम में है क्या। यहोवा सच्चे लोगों की रक्षा करता। मैं तो सच्चा हूं, मतलब यहां इंग्लिश में लिखा है गॉड लव द लॉर्ड ऑल हिज सेंट्स, ओके, द लॉर्ड प्रिजर्व्स द फेथफुल। मतलब सच्चे की बात यहां पर जब बोली जाती है, बट द प्राउड पेस बैक इन फुल। अब देखिए जब परमेश्वर की बात आती है, व्हेन इट कम्स बिकमिंग ए सब्जेक्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर की जब बात आती है, उस वक्त में सच का उल्टा झूठ और फेथफुलनेस का उल्टा क्या होगा इधर में? जो विश्वास योग्य तो विश्वासघाती होगा। यहां विश्वासघाती की बात नहीं की जा रही है, यहां प्राइड इन स्पिरिट अर्थात अहंकार की बात, सच्चाई को उल्टा अहंकार से जोड़ा गया। क्यों मालूम है? जबकि यहां होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जगह में, हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की रक्षा करता और झूठों को भली भांति बदला देता, ऐसा बोलना चाहिए था। झूठों भली भांति बदला देता। यहां पर झूठों की बात नहीं की जा रही है। गॉड इज नॉट टॉकिंग अबाउट फॉल्स थिंग्स। यहां पर बोल रहा है हे यहोवा के सब भक्तों, अकॉर्डिंग टू द वर्ड साम्स 31:23, भक्तों उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की रक्षा करता है, इट इज गुड। फेथफुल लोगों की रक्षा करता है, इट इज गुड। लेकिन झूठों की बात नहीं कर रहा है, अहंकार की बात कर रहा है। फेथफुल का ऑपोजिट फल दे रहा है अहंकारियों को। अहंकार का मतलब होता, अब यहां पर इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिए, फेथफुलनेस तब आता है जब आपका रिश्ता होता है। यहां परमेश्वर किसी ऐसे भक्तों की बात कर रहा है, दाऊद ऐसे भक्तों की बात कर रहा है जिनका रिश्ता लेन देन परमेश्वर से है, उसके वचन से है, उसके राज्य से है। मतलब जहां पर मैंने जैसे पहले बताया था, we all need to be witness in the kingdom of God. So the kingdom of God is already working का मतलब है कि judgment is already been decreed or it is still going on. We all are under the judgment now. लेकिन वहां वचन में लिखा कि जो यीशु पे विश्वास करता वो न्याय से बाहर आ चुका, मतलब वो सरकारी गवाह बन गया। अब अगर हम उस जगह गवाह बनने से चूकते हैं, द प्लेस वेयर वी स्टैंड इन अवर डिपार्टमेंट, इन अ ग्रोसरी स्टोर, इन अ हॉस्पिटल, इन टू द फैमिली एंड एनी प्लेस,
if we miss the opportunity of becoming a witness for God, we are not of God. The only thing that God has given us, एक ही बात है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो सुसमाचार प्रचार सिर्फ नहीं, अर्थात गवाह ठहरना, मीन्स कि आपका गवाह तब ठहरोगे, किसी का गवाह तब ठहरोगे जहां पर आप वहां उपस्थित होते हैं। मैंने जज पूछता है ऐसा, अच्छा बताइए दीपक, आपने ये एक्सीडेंट होते हुए देखा? वो गवाह बोलेगा नहीं 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 नहीं, मैं तो सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। और उस समय क्या हुआ कि एक आवाज आई तो मुझे लगा कुछ हुआ है, फिर मैं वहां पहुंचा, वो एक आधा किलोमीटर दूर था, बहुत दूर से आवाज आया था, और एक्सीडेंट तो हो चुका था, आधा घंटा हो गया। फिर तुम किस बात के गवाह हो? मतलब क्या हुआ? अगर आपका इंटेंशन फेथफुलनेस, मतलब क्या हुआ उस जगह में, एक तो आपको उपस्थित होना है उस जगह में, अब आप परमेश्वर के, और आप देखना, आंखों देखी होना है, और आपको प्रमाण होना है, और आपको मालूम होना, यू शुड नो, यू शुड बी देयर, यू शुड हैव सीन दैट, एंड यू नो व्हाट यू हैव सीन, यू शुड रिमेंबर। एक गवाह को ये सब चारों क्वालिटी होना जरूरी है, वहां पर होना। अब परमेश्वर की बात और यीशु को बात जब लेके आते, यीशु ने क्या बोला मालूम है? यीशु ने बोला, धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। यहां पर ये जो सच्चे लोग हैं, जिनकी परमेश्वर साम्स 31:23 में रक्षा की बात करता और बदला देने की बात करता है, वो ही लोग हैं जो यीशु के वचन के अनुसार, जैसे अब्राहम ने यीशु पर बिना देखे विश्वास किया था। He knew that the Son of God is going to come. We know that Son of God has come and is going to come. So, यहां पर सच्चे लोग कैसे? फिर आप क्या क्या गवाह के अंदर की क्वालिटी क्या है? He should be there. He should know what he is saying. He should have seen that. और उस टाइमिंग में उसका वहां उपस्थित होना जरूरी है। तो यीशु ने हमको बोला, तुम मेरे गवाह ठहरोगे, और उसमें विश्वास योग्यता को जोड़ा। इसका मतलब एक गवाह को कैसा होना चाहिए? गवाह उसको उस जगह होना चाहिए, उस समय होना चाहिए, वो देखा होना चाहिए, और उसको मालूम होना चाहिए। अब ये चारों क्वालिटी क्या हमारे अंदर पूरी होती है? अगर कोई चीज वहां पर, कुछ चीजें हो रही है, तो हम वहां पर हैं, हम वहां मना करते हैं, सॉरी वी कैनॉट बी पार्ट ऑफ दिस थिंग्स, वी कैन डू दिस बट वी कैनॉट डू दिस। बोलेंगे तुमको ये सब चीज से क्या? वहां लिखा है, यू आर कॉल्ड फॉर called into the kingdom of God, and you will appropriate your presence by your work as an action. तुम अपने उपस्थिति को परमेश्वर के राज्य में, लोग पूछते हैं, मैं इस संसार में पैदा हो गया, मेरे को मिनिस्ट्री, चर्च में मिनिस्ट्री करते हैं, मैं क्या मिनिस्ट्री करूं? Who said that you are not into the kingdom? If you are called by Jesus, if you are appointed by Jesus, means there's a work that has been destined, and it is to be witness for the Lord on this earth in any place, पृथ्वी की छोर तक। मीन्स अभी मैं परसों नरसों रितंबरा से बात कर रहा था, तो वहां पर एक्टिंग सिखाते हैं, बोलते हैं, तो उस कमरे में एक्टिंग सिखाने के पहले उस कमरे में बहुत सारा जगह, बड़ा सा कमरा है, वहां पर तो जो वहां का उनका जो मास्टर है वो क्या बोलता है, कहीं भी चलो, किधर भी चलो, यू शुड फिल, यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड फिल। आपको पूरे कमरे में, चाहे इधर से उधर, उधर से इधर, रैंडम कैसे भी आपको चलना है, यू हैव टू फिल द प्लेस। मतलब एक आदमी अपने स्टेप के द्वारा फिल करता है उस जगह को। मान लीजिए एक स्क्वायर है, अभी यहां से यहां चला, तो इसने अपने प्रिंट को यहां किया है, तो आप अपने दिमाग में लगाओ कि मैं यहां चला हूं, अब मैं ऐसे चलूंगा, आई विल नॉट लीव एनी प्लेस ऑफ दिस रूम। एक्टिंग की
शुरुआत में यह सिखाया जाता है। अब एक्शन की शुरुआत में क्या, there's a difference. Here it is acting, where we are acting for someone or doing someone or learning for acting. But when it comes to action, there also the same thing applies. परमेश्वर ने बोला, जिस जगह पे तू पैर रखेगा, I will give that place to you. The imprint of your step, of your presence will be counted that you have filled. इसीलिए बोला, पृथ्वी की छोर तक यू विल बी माई विटनेस अंटिल द लास्ट, उस छोर तक, उस एंड तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। दैट इंक्लूड्स टाइम, दैट इंक्लूड्स स्पेस, दैट इंक्लूड्स योर नॉलेज। You are doing things knowingly that you are the witness, soldier. ये witness जो है एक soldier होता है, एक tool होता है that decides which is right and which is wrong. हर एक युग में, इस युग के लिए हम चुने गए हैं. We are the people that has been given the responsibility of doing this act actually, which is ministry. Ministry means not only to witness in front of our own people, but to be a living. जैसे यीशु ने बोला, तुम अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता व बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. तुम अपने आप को, रोमन्स के अनुसार, रोमन 10 में किसमें लिखा, तुम अपने आप को जीवित, लिविंग, पवित्र और तो ऐसा सैक्रिफाइस करके चढ़ाओ, यही आत्मिक सेवा. दैट इज द मिनिस्ट्री, दैट इज एक्चुअल स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री. सो एवरी पर्सन हु, इसीलिए यहां दाऊद जब बोलता है भजन संहिता 31:23 में, हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो. बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. प्रेम करो आसान है, रखो, रखने के लिए विश्वास चाहिए. इसका मतलब कुछ है, दैट यू हैव टू कीप. कीप का मतलब होता है इंतजार, पेशेंस. कीप का मतलब होता है यू हैव टू वेट फॉर समथिंग. तब इसका मतलब है कि आसपास में परमेश्वर से प्रेम रखने के लायक आसपास में माहौल नहीं होगा. यू विल नॉट फाइंड द सर्कमस्टेंसेस, the work pattern to be in love with God. Sometimes a time comes into your life, कुछ समय ऐसा आता है जहां आप अचानक परमेश्वर के प्रेम को, क्योंकि कुछ आश्चर्य कम होते हैं, कुछ प्रमोशन हो जाता है, कुछ अच्छी बातें हो जाती है, उस समय तो 2-4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने के लिए प्रेम गाढ़ा रहेगा. बट उसके बाद फिर से, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है, अभी अभी आपके पप्पा गुजरे होंगे, अभी अभी आपकी नौकरी छूटी होगी, अभी कल ही आपका बॉस आपको डांटा होगा, कल आपको अभी लगा होगा एक कॉम्पिटिटर आ गया, कुछ है जो आपके प्लेस को थ्रेट देने के लिए कोई लोग आ गए हैं. यू विल नॉट फील लाइक समथिंग इज हैपनिंग दो यू आर फॉलोइंग गॉड. यू विल फील इन सच अ वे that nothing good is happening around me. मैं जो चाहती हूं या चाहता हूं वो मेरे साथ नहीं हो रहा है. यहां बोलता है दाऊद, जो परमेश्वर का प्रिय था, जिसके नाम की गद्दी को यीशु के नाम से जोड़ा गया और हमेशा के लिए स्थिर किया गया. दाऊद की गद्दी थी जो हमेशा के इटर्नल लाइफ के लिए स्थिर किया गया. वो कहता है, हे यहोवा, एवरी भक्त, उसके इंग्लिश में 23 में लिखा ऑल सेंट्स, जो परमेश्वर से जुड़े लोग, संत हैं. ये कैसे संत हैं? जिनके आसपास का माहौल आग से भरा हुआ है. बट प्रेम रखो. फर्स्ट थिंग कि आपके आसपास जो आंखों देखी नहीं, वरन तुम्हारी आत्मा देखी. The pattern of seeing the things of God is by Spirit, not by this eye, not by your understanding,
but the understanding that God gives. That's the replacement of understanding. That's the replacement of viewership and the sight change. The paradigm shift is there. You were seeing things in this angle, but now you have to see things in another angle. Then when that understanding comes, जब वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आता है, तब आपके पास में आपकी मिनिस्ट्री जो आपके हाथ में ही थी, आप अब उसके गवाह ठहरना शुरू करते हैं. मीन्स टू नो द नॉलेज ऑफ गॉड एंड नो हिज प्रेजेंस इस तरीके से कि अपने आसपास के माहौल के आधार पर नहीं, वरन हम किस हद तक देखते हैं, हम किस हद तक देख सकते हैं. अगर हमसे कोई पूछे आप अपने भविष्य को बता सकते हो, ऑब्वियसली यस. मेरा भविष्य बहुत ही उज्जवल, बहुत ही रमणीय और बहुत ही सुंदर होगा. क्यों? हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे. तो हमारा भविष्य 100% उज्जवल ही है. I don't know about my future. Your future, this is your present. Your present has started when you got birth and when you will die. That is present. That is in your hand. यहां की दुख और यहां की सुख आपके परमेश्वर के संबंध को न तोड़े. यहां की घटनाएं, यहां की बीवी का मिलना, यहां पति का छूटना, यहां बच्चे का आना या बच्चे का मरना या कुछ भी परमेश्वर साथ के संबंध को न तोड़े, क्योंकि आप पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं. वेयर आर यू प्रेजेंट? हम बोलते हैं उपस्थित हो क्या? आप इस पृथ्वी में कहीं भी हैं. यू आर इन द प्रेजेंट टाइम. अभी वर्तमान में आप जी रहे हो. पृथ्वी में जब तक आप रहोगे, ये वर्तमान है. भविष्य परमेश्वर है. तो भविष्य परमेश्वर अगर है तो कितना उज्जवल है. तो क्या हमको इस बात की 100% गारंटी नहीं? क्योंकि ये बात किसी और ने नहीं, वरन मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर ने कहा, जो मृतकों में से जिंदा हुआ. यदि उसमें एक भी झूठ होता तो जिंदा नहीं होता. इसका मतलब यह है कि मेरे परमेश्वर के अंदर में एक भी झूठ नहीं है, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी आग थी जो उसे सील करके रख देती. 3 दिन मौका दिया गया, बांध के रख दे मृत्यु से, नहीं रख पाया. कारण क्योंकि यीशु ने कहा था कि मुझ में तेरा कुछ भी नहीं. ए फादर ऑफ लाइज, नथिंग ऑफ योर थिंग इज इन मी. लाई नहीं है मीन्स एनीथिंग दैट ही स्पीक्स इज द ट्रूथ, एंड द ट्रूथ सेज आई विल बी विथ यू until the end of the days and for eternity. पृथ्वी के अंत तक और उसके बाद भी. तो ये क्यों मेरे अंदर विश्वास आना चाहिए? Why I will be a witness that, मैंने क्या बोला, विटनेस की 4 क्वालिटी. प्रेजेंट में होना चाहिए, वो देखा हुआ होना चाहिए, उसको याद होना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए. He should know what he has seen and he should understand that, and he should be able to tell the things or act as if he was there. तो हम तो नहीं देखे, लेकिन हम देखते कैसे हैं? वहीं पर परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एक सृष्टि, नई सृष्टि रचा. क्या ये हमको मालूम होना चाहिए. दैट वी शुड नो. तो सब्जेक्ट क्या है? परमेश्वर से स्ट्रेंथ को हासिल कैसे करें? इस नॉलेज के द्वारा. कैसा? कि मेरे आसपास के माहौल में भले ही कुछ हो, बट मैं प्रेम रखूंगा. इसलिए नहीं कि नहीं प्रभु मैं तुझे बहुत समझ गया, मेरे अंदर बहुत बुद्धि है, पर इसीलिए कि कहने वाला सच्चा है. क्यों? अगर वो सच्चा नहीं होता तो गाड़ा जाने पर एक मनुष्य को मरना अवश्य है पाप के कारण. जब पाप नहीं तो मृत्यु नहीं. उसके अंदर पाप नहीं था
तो मृत्यु भी नहीं था। तो ये मालूम है मुझे, दिस इज द थिंग दैट आई नो। हाउ आई नो दैट? बिकॉज द स्पिरिट ऑफ गॉड दैट took him from that grave and made him alive, the same spirit resides in me. तो अब दोनों प्रेजेंट में है, पास्ट भी प्रेजेंट में है, और ये जो आत्मा मेरे अंदर है ये वो गवाह देता है ये मैं हूं, क्योंकि ये मेरे साथ है। अब मेरा देखना इसके द्वारा है, पैराडाइम शिफ्ट इस आत्मा के कारण। जो था, जो है, जो रहेगा वाला प्रेजेंट में होना हमको गवाह ठहराता है। तब आज मैं जब देखता हूं, मान लो अभी एक 4 मोहल्ले के 4 लोग लड़ाई करने आ जाते हैं, और मैंने उसी दिन रात को खली को बुला के किसी काम से पार्टी के लिए खली मेरे घर में आ गया, और रहता किसी को पता नहीं। खली सो रहा है रात को, बेचारा ट्रैवल करके आया था, है ना, तो सो रहा, जगह भी नहीं था, बैठे बैठे आना पड़ा क्योंकि उसके लायक ट्रेन नहीं था। तो अचानक बाहर में आ जाते हैं 4 लोग, हे बाहर निकल, हे ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये है वो है। मैं उनको देखूंगा, भली मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेंथ मुझे मालूम है कोई है। वो खली अच्छा अचानक बाहर निकलता है, बोलता है कौन है? ये सब दुम दबा के भागेंगे, कोई सामने नहीं रहेगा। क्यों? स्ट्रेंथ का मालूम होना, ऐसा मानो आपके पास है, इज द स्ट्रेंथ। परमेश्वर वैसा ही हमारे साथ है। गॉड इज विथ अस इन परफेक्शन, इन अ परफेक्ट वे, एकदम वैसा है जैसा कि सच में यहां वो आपको मालूम। द नॉलेज ऑफ दैट मेक्स यू विटनेस विदाउट एनी डाउट। फेथफुलनेस का मतलब होता है सबसे पहले तो फेथ का होना, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव, उसके क्वालिटी का होना, विश्वास का होना, उसके क्वालिटी का होना। फेथफुल हमें उसके साथ वफादार बनाता है। पतरस को कैसे वफादार बनाया? वही पतरस जो यीशु के सामने कुकड़ों को 3 बार भाग देने से पहले, मैं इसे नहीं जानता, ये मैं कौन है मेरे को पता नहीं, मेरा ऐसा कोई संबंध नहीं, बोलकर भागने वाला, बुद्धि से बात करने वाला, भले ही आत्मा उसके अंदर में था, डर गया और चला गया। एक दिन आया जब वो सामने नहीं था। देखो, उसका प्रभु जो जिंदा किया लाजर को सामने बैठा है, उसका प्रभु जो पानी में चला सामने बैठा है, उसका प्रभु क्या क्या उसके सामने में किया है, सामने बैठा हुआ, उसको देख कर भी वो भागा। लेकिन जब उसकी आत्मा उसके अंदर में गवाह बनाया उसे, वो नहीं भागा, उल्टा उसने कहा, ले मुझे क्रूस पे चढ़ा, लेकिन मेरे प्रभु के तरीके से नहीं, मैं वैसा नहीं, मुझे उल्टा चढ़ाओ, और भी तकलीफदायक। कहने का मतलब, he was faithful unto death. On what basis? What was that knowledge? Where did he get that strength in the old age? उस उम्र में, जवानी में ही डर गया, जब उसको ताकत सब था, जब उसको परमेश्वर ने कहा मैं बहुत मतलब तुमको एक समय आएगा तब ले जाएंगे जहां तुम नहीं जाना चाहेगा, ऐसा बोलने वाला। इसको मालूम था कि प्रभु ने बोला है कि मैं अभी मरने नहीं वाला। अभी बोल भी देता अगर उस दिन, तब उसको भी क्रूस में चढ़ाते, क्या उसको मार डालते? नहीं मार डालते। लेकिन वो उसको वो चीज की समझ, यहां पर नोइंग द नॉलेज नहीं आया। सो टू नो गॉड एज इफ ही इज इन प्रेजेंट, उस नॉलेज के 100% का होना आपके अंदर में स्ट्रेंथ को देता है। यू नो that he is there. अब वहां चीजें बदलना ही है, चीजें वहां चेंज होना ही है। Not according to what you expect, but according to what he wants to make you in the kingdom. आज हमको चाहिए कार, और मुझे कार मिल जाए, ये तो सबको मिलता है। आपको राज्य मिले, ये परमेश्वर की मनसा है। तो क्या कार नहीं मिलेगा? उस अपने समय में मिलेगा कि मैं घमंड, अहंकारी ना। आगे उसको देखते हैं।
वहां लिखा है, हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। मैंने बताया कि हम प्रेम रख नहीं सकते, प्रेम कर सकते हैं अपने अपने चॉइस के अनुसार, रखना बहुत मुश्किल है क्योंकि सरकमस्टेंस रखने के लायक नहीं है। आपको नहीं मालूम ब्रदर, आजकल ना बहुत मुश्किल है, आजकल ना ऐसा होता है। ये कठिन दौर, मैंने बोला ये सबसे आसान दौर है। कठिन दौर वो था जो बीत गया, हम सबसे आसान। इसलिए इसी 32 के 5 में क्या लिखा, 6 में क्या लिखा था, मैंने पढ़ा था उस समय, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। तो लोगों ने क्या सोच लिया, प्रचार किया मालूम है, और सवेरे 4 से 5 बजे प्रभु मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसा वाला मिलने की बात नहीं है। आप फ्री रहते हो, आपका दिमाग फ्री रहता, प्रभु समय का यहां पर जो समय है वो नहीं है। ये समय ऑलरेडी है, प्रेजेंट। 2000 साल पहले चालू हुआ, पृथ्वी के अंत तक वो समय रहेगा। वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य आ चुका है। तभी मैंने बताया था उस वचन के अनुसार, निमेश होगा तो निकाल के बता देगा, उस जहां पर लिखा हुआ है कि जो विश्वास न करे वो दोषी ठहराया जा चुका। लूका में आखिरी में, दो विश्वास न करे वो दोषी ठहराया जा चुका, मतलब विटनेस इज गोइंग ऑन, जजमेंट इज गोइंग ऑन। आपने माना प्री डिस्टाइंड तरीके से, पोस्ट डिस्टाइंड तरीके से, आई अग्री आई डोंट अग्री, आपने ऐसा करके आपने अपना चुनाव कर लिया है। This is the time of kingdom of God. It's already happening. जो कोई भी तंग कर रहा है, जो कोई भी परेशान कर रहा है, वो अपने न्याय के लिए कर रहा है। इसीलिए मैं हमेशा से, चाहे वो बड़ा मंत्री चाहे छोटा मंत्री या कंत्री जो भी है, उसके लिए मैं एकदम स्पष्ट बोलता और वैसा के वैसे ही होता। कारण ये है, बिकॉज आई नो दैट द किंगडम ऑफ गॉड इज ऑलरेडी हैपनिंग। ये जो भी करते हैं अपने न्याय में लाकर समय से पहले खड़ा करते हैं। दैट्स वाई वी नो दैट दिस विल हैपन। उनके जाने से पहले ये होगा, ये होगा और ये होगा। एलिया को मालूम था ऐसा होगा, ऐसा होगा। 3.5 साल तक पानी न गिरे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हुआ है, परमेश्वर का न्याय ऑलरेडी है। उस समय का जो घोषणा था, अब वो ये घोषणा है, पुत्र का विद्रोह होना जरूरी है। नॉट ऑल विल एक्सेप्ट, इवन दी, हम अगर जो चुने हुए हैं, वी हु आर चोजन विल फाइंड वेज टू एस्केप। एस्केप का मतलब उस जगह जाकर घुस करके बटर बटर करना नहीं होता, या किसी जगह जाकर के मुंह दिखा के करना नहीं होता। एस्केप का मतलब, एस्केप का इस जगह मतलब होता है कि हम भी कॉम्प्रोमाइशियल स्टेज में आकर के अपनी जिंदगी को ऐसे चलाने की कोशिश करना जिसमें संसार का कोई संबंध हमको असर ना करे। परमेश्वर से ज्यादा लोगों से प्यार करना, परमेश्वर से ज्यादा उस अपॉर्चुनिटी से प्यार करना जो आपको चीजों को प्रोवाइड करता है ताकि आप जल्दी लोगों के सामने बड़े बनकर दिखाएं। उतावलापन, तो यहां पर क्या लिखा मैंने बताया, सच्चाई का उल्टा यहां पर झूठ का नहीं वरन अहंकार है। साम्स 31:23 में परमेश्वर ने असली सच्चाई का, फेथफुलनेस का उल्टा फेथलेसनेस नहीं बताया, बल्कि प्राइड को बताया। मतलब मैंने बताया वो एक ऐसा रिलेशन है, प्राइड एक ऐसा रिलेशन है जहां पर क्या कर देता है, वो परमेश्वर के विद्रोह में खड़ा करता है। हम आज जो भी करते हैं, इफ वी आर नॉट विटनेस ऑफ गॉड एज वी आर बीइंग कॉल्ड फॉर दैट, दैट इज द मिनिस्ट्री। अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता और बलिदान करके चढ़ाने में हमको अगर ये समझ नहीं कि ऐसे कैसे करना है, इसका मतलब है कि हमने परमेश्वर को जानने में अभी चूक गए हैं, या फिर हम स्ट्रेंथ को गेन नहीं कर पाएंगे। आपको गेन किसी पास्टर के बात करने से मिलेगा, कोई प्रार्थना करेंगे तब मिलेगा, या जब पवित्र आत्मा बात करेगा, आप उसमें अधूरा अगर समझ में आता है तो आपके पास समझाने वाला है।
वो आपको मिनिस्ट्री में स्थिर करने के लिए आत्मा, जब मैंने बोला विटनेस की 4 बातें, प्रेजेंट होना, आपके अंदर प्रेजेंट वो जो, इसीलिए यीशु के बारे में परमेश्वर में क्या बोलता है, वो आज कल और का आज, कल आज और कल एक सा है। परमेश्वर कल आज और कल एक सा है, प्रेजेंट में है। आज भी प्रेजेंट था, हजारों साल पहले भी प्रेजेंट था, हजारों साल बाद भी प्रेजेंट में होगा। हमारे लिए वो भविष्य नहीं, उसके लिए हमेशा प्रेजेंट है, क्योंकि ही इज आउट ऑफ दैट टाइम। सो उसकी आत्मा जब इटर्नल, इसीलिए जब लोग बोलते हैं कि वी आर, मतलब हम लोग बाहर से एम्पावर किए गए हैं, वो असल में हम लोग हैं हु हैव बीन एम्पावर्ड बाय द किंगडम ऑफ हेवन। The spirit of God that has been kept into us, that has been given to us, is not known to this world. So we are the witness that we are carrying the real, the faithful and the Holy Spirit. We are the bearers of the Holy Spirit. We are the temple of the Holy Spirit. We are the witness. वहां पर लोग बोले हैं कहां है, अरे कौन न्याय चुकाएगा? हमारे सामने में अगर कोई चीज बोल दे, वो चीज परमेश्वर की निगाह में आती है। क्यों? बिकॉज वी बिकम द विटनेस ऑफ दैट सिचुएशन। आज के डेट में जो इस देश में हो रहा है, उसके हम सब गवाह हैं। वी आर विटनेसिंग दोज थिंग्स एंड वी विल बी विटनेसिंग, एंड दोज पीपल विल, उनको दोषी ठहराया जा चुका जो भी करते हैं, यदि वो पश्चाताप नहीं करते हैं तो। So we are doing the real ministry without doing anything. Every person should know who he is in the kingdom and in the Lord. वो कौन है? यदि आपको अपनी पहचान ही नहीं है कि आप कौन हो, who are you in the kingdom of God, you are being called to be the witness of God unto the ends of this earth. आप गवाह हो, आप जहां खड़े हो वहां कोई अन्याय हो रहा है, आप वहां गवाह हो। दैट इंप्रेशन कैसा, अभी कोई जगह में अभी किसान का आंदोलन चल रहा था, या कहीं पर किसी शहर में आजमगढ़ में कुछ हो रहा था, किसी को जलाया जा रहा था, किसी को मारा जा रहा था, उस जगह में जब पत्रकार पहुंच जाता है तो वो क्या बन जाता है? गवाह बन जाता है। या परमेश्वर की आत्मा मनुष्य के साथ जुड़कर एक जगह को हम लोग सुनते, देखते, अंडरस्टैंड करते, इसीलिए प्रार्थना करते हैं। इसके बगैर जब हम प्रार्थना करते, वी मे प्रे, इट वोंट बी हर्ड, दो वी विल बी हैविंग द स्पिरिट ऑफ गॉड, देन ऑल्सो। व्हाई? बिकॉज आवर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट। इसीलिए तीनों का एक होना जरूरी है, हमारी मन का, हमारी बुद्धि का, और परमेश्वर की आत्मा तो है ही है। हमारे मन और बुद्धि जब इसके साथ में जुड़ जाती है, आपकी प्रार्थना में असर आना शुरू हो जाता है। आप बोलोगे, वो होगा ही होगा, आपके लिए भी होगा, सामने वाले के लिए भी होगा। लेकिन आपके अंदर, अब उसका आगे में क्या लिखा? परंतु अहंकार करता है उसको वो भली भांति बदला देता है। मतलब हम परमेश्वर की आत्मा को रखते हुए हम अगर अहंकार करते हैं, मतलब जिस अहंकार करते, वहां क्या लिखा है? परंतु जो, मतलब कोई व्यक्ति, इंसान, एनी नाउन या पर्सन, लेडी और जेन, ओल्ड और यंग, इट डजंट मैटर, अहंकार करता है, बाय नोइंग दिस थिंग्स ऑल्सो, इफ ही इज इन प्राइड। प्राइड का वंशता में लिखा हुआ है, those who have pride, they are against God. Why? Because ultimately they are telling God who you are. They may by their knowledge परमेश्वर, लेकिन by action who you are. क्योंकि अल्टीमेटली हर बातें किसी मनुष्य को कैसे, साधारण रीति, आपके घर में एक नौकरानी काम करती है, अब वो काम करती है, किसने बनाया उसे? परमेश्वर। उसकी मजबूरी क्या है? आज वो नौकरानी, हो सकता कल वो प्रधानमंत्री बने, यू डोंट नो। आज वो नौकरानी है,
वो आईएएस की तैयारी कर रही है, आपको नहीं मालूम। आज वो नौकरानी है, उसके प्रेजेंट को देख करके जब आप उसको तुच्छ जानोगे अपने अस्तित्व को और अपने चीज पोस्ट के आधार पर, तब आप उसकी सृष्टिकर्ता को गाली देते हो। आप कहते हो ये क्या परमेश्वर, ये इंसान नौकर बना है, ये नौकर कैसा है, ये तू ऐसी है, तू वैसी है। तुमने उसकी सृष्टिकर्ता को गाली दी, जबकि उसके सृष्टिकर्ता ने उसके जिंदगी के लिए कुछ और ही ठाना था। तुम इंतजार ना कर सके उस समय का, कि वो समय में वो जो आईएएस बनकर बाहर निकलेगी, उस समय का तुमने इंतजार नहीं किया, तुमने घमंड किया। तुमको तुम्हारा बदला मिलेगा। ऐसा हजारों, जो भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए। इफ यू हैव एनी प्राइड, you will be into the judgment. Here, बदला देता है, कहां देगा? नरक में नहीं देगा भक्तों को। यहां क्या लिखा है, फिर से पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनिए। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। ये भक्तों से बात कर रहा है। अब भक्तों में यहोवा के सच्चे लोगों की रक्षा करता है, और भक्तों में ही अहंकार भी है। मतलब इट इज नॉट someone who is coming from outside. I don't believe God, I don't believe your Jesus. It is regarding those who are into the Lord. वो जो परमेश्वर में है। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। क्यों? सर्कमस्टेंस नहीं है, रखो समझ के साथ, with understanding. Now your job is try to understand how God works and how God speaks. What is his ways? वो कैसा काम करता है? तुम बड़े पोस्ट में हो, छोटे पोस्ट में हो, doesn't matter. But you are into the kingdom of God by becoming a witness. If you are into some other country, आप कहीं यहां से अमेरिका में है, रशिया में है, कहीं भी है, तुम मेरे गवाह हो, यीशु ने बोला, मेरे गवाह हो। अब भक्तों के अंदर में बदलाव ही होता है। अरे प्रभु, मैं तो तेरा गवाह हूं। इट इज नॉट बाय डिफॉल्ट दैट यू आर जस्ट बीइंग लेफ्ट। योर एक्शन बाय डे टू डे एक्शन of your pride may stop the blessing and the favor of God into your life on this earth. It doesn't mean that you are going to go to hell, but that can mean that you can enjoy the worstness of that hell in the planet itself. Then you will say, why my life is like this? आप होशियार अपने आप को बना सकते हो, लेकिन आपकी होशियारी परमेश्वर सामने किसी की भी नहीं चलती। तो हमारी कहां से चलेगी, जबकि हम तो प्रभु के अधीन हैं। तो हम कई बार एक गलत फहमी पाल लेते हैं, प्रभु में है तो सब कुछ अच्छा है। नहीं है। प्रभु में है तो दुख सुख वही मनुष्यों को सीखना पड़ता है, गलतियां होती है, उसको मानना पड़ता है। इसीलिए लिखा है ना, जिसके परमेश्वर लेखा ना ले, जिसका पाप ढापा गया हो और जिसके अपराध क्षमा किए गए हो, जिसके आत्मा में कपट न हो। 32 के 1 में लिखता है, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया हो, जिसके पाप ढापा गया हो। जी, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म यहोवा लेखा नहीं लेगा। धर्म किया उसने, लेखा नहीं लेगा, बिकॉज ही अंडरस्टूड। अब उसको समझ में आया कि मैं तो परमेश्वर की गवाह हूं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ विटनेस दैट आई एम बीइंग कॉल्ड इनटू द मिनिस्ट्री, इनटू द किंगडम ऑफ गॉड इज बिकॉज नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माय शोल्डर इज मच मोर हायर। इट इज नॉट दैट नाउ आई हैव टू सीक एंड सी। मेरे को जाने से पहले एयर होस्टेस लोग जब ट्रेनिंग में जाते हैं, अभी कंकु वहां गई है कतार में, तो वहां क्या करते हैं, अभी पिछले साल 2 साल पहले उसको ट्रेनिंग दिए थे 2 महीने का। अब की बार गई है, फिर से उसको ट्रेनिंग दे रहे 1 महीने का। दे हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ईच एंड एवरी, बिकॉज द लाइव्स ऑफ पीपल इज सो प्रेशियस, दोस हु विल बी फ्लाइंग विद देम, दैट दीज पीपल शुड बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ ईच एंड एवरी मिनट एंड ईच एंड एवरीथिंग। कहीं कोई च्यूइंग गम ना लगा दे,
कहीं को अल्टीट्यूड को चेंज ना करा दे, कहीं कोई डिसबैलेंस ना करा दे, कोई कहीं ऐसी चीज, मतलब बहुत सारी सावधानियां। बिगर थिंग्स कम्स विथ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड हियर द किंगडम ऑफ गॉड में हम जो परमेश्वर के राज्य में शामिल कर लिए गए हैं, ऑल दोस हु आर हियरिंग this word are into the kingdom and they have got a very big responsibility, though they may not understand. They may feel मैं तो ऐसा वैसा। नो, ये बहुत सीरियस बात नहीं है, लेकिन फ्री सीरियस बात नहीं है। किसके लिए? जो इसे अंडरस्टैंड करेगा। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Then God will see your heart, how it is. तुम्हारे हृदय को देखकर जैसा तुम करते हो वैसा ही तुम्हें प्रतिफल दिया जाएगा, इसी पृथ्वी पर, इसी जगह में। यू कैन सी थिंग्स चेंजिंग इन स्मॉल। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में और जब यीशु के पीछे चलते हैं, आपके बात को सावधान होना चाहिए। छोटे पिन से लेकर बड़े रॉकेट तक की बातों में आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब आप अगर एक चींटी को अब जा रहा है, आपको गुस्सा आया, आपने चींटी को पकड़ा और मसल दिया बिना मतलब के, then the hardness of your heart, the anger that you shown upon that small ant, मैं ये कोई यहां पर कोई फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग हाउ एक्चुअली द थिंग वर्क्स। इस चींटी का भी न्याय हो जाएगा, अब मत सोचना। परमेश्वर इसीलिए उन लोग ये क्या कहां पर न्याय होगा? जैसा तुम करोगे वैसा। मतलब कैसे? अभी आपको कहीं जाना है, अभी आप अगर जाएंगे तो 1000 रुपए का फायदा होने वाला है, ठीक है? आप जा करके लेना, इधर देना, 1000-2000 का फायदा हो जाएगा। वो चींटी मानिए उसको। अब क्या होगा? आप निकलेंगे, सामने उसी समय में एक गाय आकर के ठोक देगा, अरे टाइम निकल गया, ट्रेन आया चला गया, आपका 1000 गया। कहने का मतलब क्या? मैं ये नहीं बता इसके कारण वो हुआ, ये बता रहा हूं कि दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो आपके अंदर में एक नेचर, बाय नेचर, दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड शुड वियर यू। परमेश्वर की आत्मा आपको पहन ले। आप उसको नहीं पहन सकते, वो आपको पहनना है। एंड नाउ द स्पिरिट ऑफ गॉड इज गोइंग टू वर्क। नाउ द स्पिरिट ऑफ गॉड इज सीइंग थ्रू यू। नाउ द स्पिरिट ऑफ गॉड इज अंडरस्टैंडिंग थ्रू योर ब्रेन, फॉर यू, नॉट फॉर हिम। The Spirit of God will show you things। जैसा साथ में चल चलकर ऐसा विटनेस। अभी हम जब छोटे थे तो पापा क्या करते थे? पापा ये क्या होता है? ये चंद्रमा हमारे साथ साथ क्यों आता है? नहीं, वो हमारे साथ नहीं आता, वो इतना बड़ा है कि वो अपने स्थान पर ही है। हम जब पृथ्वी घूम रहा है, हम भी तो चल रहे हैं ना। ऐसा अंडरस्टैंडिंग जैसे पापा सिखाते, मम्मी सिखाती, दादा सिखाते, टीचर सिखाते, परमेश्वर के लोग सिखाते, दूसरे धर्म के लोग सिखाते। Everything is there, but that understanding that the Spirit of God will show you will be the spiritual understanding। इसलिए लिखा, वे सब जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वे ही उसकी संतान हैं। All those who walk by the Spirit of God are the children of God, not by this world, not by this इसके अनुसार उसके अनुसार। अरे ऐसा है, मैं तो देख लूंगा, ऐसा होगा ऐसा होगा। अरे नहीं, तो हम विटनेस नहीं बन सकते। वी आर विटनेस नॉट बाय शोइंग बट बाय लिविंग। वंस अगेन आई कम, वी आर विटनेस नॉट बाय शोइंग बट बाय लिविंग। जब हम यहां हैं, कोई नहीं देख रहा, हम विटनेस हैं। वॉट इज दैट? वो क्या है आपके अंदर में? कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसलिए मैं हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी की बात करता हूं, क्योंकि हम छोटी, इसलिए ईश्वर ने बोला जो छोटी से छोटी बातों में विश्वास योग्य होगा वो बड़ी बातों में विश्वास योग्य कहलाएगा। मतलब यहां क्या हुआ? यहोवा सच्चे लोगों को, विश्वास योग्य लोगों की रक्षा करता है। मतलब मुसीबत आती है, नहीं आएगी ऐसा नहीं, लेकिन बचाता है। परंतु अहंकार करता है, जबरदस्ती करता है,
उसके अंदर में है, उसकी बातों में है, उसकी कमाई में है, उसके चलने में है, उसके बात करने में है, किसी को क्षमा करना नहीं करने में है, उसके निगाहों में है, उसके पहनावे में है, उसका बदला। वो कैसे? हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते? क्यों नहीं पहन सकते? हम जो कमाते हैं 2 लाख कमाता हूं महीना, नहीं बोल सकते? जरूर बोल सकते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ में जो है उसके बारे में सोचे। लाजर और धनवान के बीच में फर्क क्या था? लाजर तो गरीब था, गरीब होने से स्वर्ग जाएंगे ऐसा है क्या? नहीं। वो जो धनवान था उसने उसकी कभी सुधि न ली, उसने उसको कभी पूछा नहीं। पूछना इज सेंसिटिव पार्ट। पूछना, उसके लिए सोचना, उसके लिए ठहरना, उसके लिए अपनी जिंदगी के उस बिजी लाइफ में छोटा सा समय को उसके लिए अलग करना, उसके लिए शर्त करके, मतलब एक काम को करने के लिए समय निकालकर, थोड़ा पेन उठाकर, किसी फालतू से दिखने वाली चीजों के लिए कुछ करना, ये विटनेस बनाता है। सी ये विटनेस बनाता है। आप कहीं दिख नहीं रहे हो, ये विटनेस बनाता है। आज मैं बताना चाहता हूं कि लता मंगेशकर, जिसको मैं बहुत बड़ा फैन हूं, लता मंगेशकर का फिल्म लाइन के, इसमें आज वो हमारे बीच में नहीं है ना। बहुत बहुत ही अच्छी इंसान भी थी और बहुत अच्छा गाया, उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। लेकिन कितना बड़ा नाम कमाकर अभी जाना पड़ा है उनको, हमको भी जाना पड़ेगा। नाम यही छूट जाएगा। सूरज और चांद रहेगा तब तक तो नाम रहेगा, उसके बाद परमेश्वर जो हमें नाम देता है वो नाम हमेशा का रहेगा। इसीलिए लिखा है यीशु का नाम हमेशा के लिए स्थिर किया गया। यीशु कौन? वो जो मनुष्य बनकर आया। ये यीशु नाम मनुष्य को दिया गया था। वो तो था परमेश्वर का शब्द, वो तो था परमेश्वर का पुत्र, लेकिन जब मनुष्य बनकर आया, जो नाम दिया गया, जैसा हमारे पास आज नाम है, इसको स्थिर करने के लिए ये सुधि लेना, चिंता करना। तो अपने भविष्य की चिंता मत कर, क्योंकि वो तो परमेश्वर देखेगा। तुमको बुद्धि दिया, वो बुद्धि दे दिया ऑलरेडी। देयर इज अ खजाना, ही हैज ऑलरेडी पुट दैट खजाना इनटू अस। आज मैं उस वचन से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, क्योंकि वहां पर जो बात है वो भक्तों की बात है। तो जब हम प्रेजेंट में रहकर, जब पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को लेते हुए जब हम चलते हैं, तो हमको हर वक्त इस बात का एहसास होना चाहिए कि वी आर विटनेसिंग इन द किंगडम ऑफ गॉड। ये इट इज अनडिस्क्लोज्ड बट रिवील्ड रेवलेशन। अनडिस्क्लोज्ड है बट रिवील्ड है। कैसे? अनडिस्क्लोज्ड इन द सेंस कि दुनिया को नहीं पता, रिवील्ड इन द सेंस आपके अंदर उसका प्रकाशन है। You have got that revelation. Into that revelation part will make you draw strength from this one part. There are so many others. This one part. To know the responsibility. A soldier should know his responsibility. सुलेमान बोलता है, एक शेर को मालूम अपने बच्चे को कैसे पालना है। परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा से बताया। हाथी को मालूम है उसको अपने बच्चे को कैसे मारना, एक गौरैये को मालूम है उसके बच्चे को कैसे खाना खिलाना और क्या करना। लेकिन मेरी प्रजा जो मेरे नाम की कहलाती है, उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसे क्या करना और क्या कहना है। ऐसा वचन में लिखा, जो लिखी हुई बात बताओ। तो कहने का मतलब क्या? उस 31 का 23 में उसमें लिखा, भली भांति का शब्द को मत बोलिए। वहां 23 में जब आप पढ़ते हैं, वहां लिखा है ही पेस बैक इन फुल। भली भांति मतलब इन फुल।
परमेश्वर के भक्त सेंट्स जब घमंड करते हैं तो दे विल बी पेड इन फुल। आप गलती करते हैं तो बच जाएंगे, घमंड करते हैं तो नहीं बचेंगे। गलतियां होती है, पश्चाताप होता है और चीजें बदलती हैं, लेकिन घमंड करेंगे सेंट्स, अगर घमंड करते हो तो यू विल बी पेड बैक इन फुल। 1% में नहीं छूटेगा, बल्कि 1% ज्यादा ही हो जाएगा। बहुत पेनफुल होगा, अब पेनफुल होता है, जिंदगी नरक बन जाती है। हमारी हम प्रभु को मानते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते, क्यों? मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे ही साथ ऐसा होता है, मैं क्या करता हूं या क्या करती हूं, मेरी क्या गलती है इसमें? घमंड मत करना। ये वो वाला घमंड है जो सिर्फ इंसानों के साथ करते हैं, वहां तक नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि हर चीज, जो छोटी सी बात, अगर आपके अंदर अहंकार तो आप चींटी को जाते ऐसी मसल दोगे, आपको पता फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन उस चींटी के बच्चे के मां बाप को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्होंने उसे 3 दिन पाला, 4 दिन पाला, 1 महीना पाला है। उनके लिए तो पूरी दुनिया थी वो चींटी। इसका मतलब हम ऐसा मुंह को बंद के ऐसा नहीं कर सकते। अनजाने में तो बहुत कुछ होता है, जानबूझकर करने वाली बातें, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज इसीलिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि दैट मेक्स यू हु यू आर इन द लॉर्ड। अब यहां 24 में लिखा, मैं खत्म करूंगा। 24 में लिखा, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, ऑल दोस हु कीप देयर होप अपॉन गॉड। उसको हिब्रू में अमान बोलते हैं, इस होप को अमान मतलब अमानत, अमानत बोलते हैं ना हम लोग। अमानत मतलब किसी, कोई खजाना, कोई अमानत, कोई ट्रेजर। तो बोलता है हमारा परमेश्वर के ऊपर आशा रखना उस ट्रेजर के समान होना चाहिए। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो, तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। बस मैं यही खत्म करूंगा। हियाव बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। मतलब क्या? आपका जो यहोवा पर आपका जो आपने अपना सर्वस्व उस पर न्योछावर, यही है मेरा सब कुछ। जब आप ऐसे चलने के लिए हियाव बनते हो, रखने वालों हियाव बांधो। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी कि आप उसका सामना नहीं कर सकते। आपको अपने मन में पता होगा, मैं मांग तो रहा हूं, लेकिन मैंने तो ऐसा ऐसा किया ना, मुझे नहीं मिलने वाला। पर आशा रखने वालों, यहां पर जो बात बोल रहा है वो इस संसार में ही होने की बात बता रहा है, क्योंकि आगे में क्षमा प्राप्ति की आशीष ऑलरेडी है। तो यहां हियाव कब बांधना पड़ता है? When you need that strength, 24 में लिखा है, be strong and take heart all you hope in the Lord. Be strong. क्यों strong होना है? जिंदगी में हमें तोड़ने वाला, मरोड़ने वाला कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जब है तो वही है जो हमारा न्याय भी करेगा। क्या यीशु ने, परमेश्वर ने बोला, क्या अंदर वालों को न्याय मैं न करूं? पहले अंदर से होगा, इसीलिए हम अंदर वाले लोग हैं। और अंदर वाले लोगों में इसीलिए हम लोग परेशान रहते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। काश हम घमंडी नहीं होते। मतलब घमंडी होना मतलब, अगर कोई आपको पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को कायल करे, बोले ये तेरी गलती है, तो उसको वहीं पर मत छोड़ देना। यहां पर गलती है बोलते ही वही है जो आपका हिंड्रेंस है। अब उस दुश्मन को, जो आपका प्राइड है, उस प्राइड क्या है कि यू विल नॉट आस्क फॉरगिवनेस इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, और यू विल नॉट एक्सेप्ट योर रॉन्ग थिंग्स। आप अपनी गलती अकेले में, खुद में भी, नहीं मैं ऐसा नहीं था, मेरी भी गलती थोड़ा थी, हाँ चलेगा, लेकिन दूसरा ऐसा था, ऐसा। तो वहां क्या हो गया? हे यहोवा पर आशा रखना, हियाव बांधो। इसीलिए नाउ वो जो हियाव बांधने वाली जो बात है, वो स्ट्रेंथ, जो आपको
ताकत को सब अभी कभी कभी हम लोग बच्चे लोग जो है, प्रिंसिपल ने, चलो मैडम आती है, प्रिंसिपल ने बुलाया, पता नहीं क्यों बुलाया, क्या छोटे बच्चे लोग को देखिए वो परेशान हो जाएंगे, कोई भी स्टूडेंट हो, कॉलेज वाले हो, प्रिंसिपल ने बुलाया है, वहां कुछ और, प्रिंसिपल बुलाकर बोलने वाला है, अरे तुम मेरे पड़ोस में से रहती हो ना, एक काम करना, आज ना इसको ना मेरे घर में दे, यही बोलने के लिए बुलाया होगा। लेकिन जाते जाते इसकी जी में जी नहीं आएगा, क्यों बुलाया, क्यों बुलाया, क्यों बुलाया, क्यों बुलाया। वही जो रोज पापा से बात करते हैं, अचानक पापा से जब बुलाया, बोले क्यों बुलाया, क्यों बुलाया, क्यों बुलाया, क्यों? क्योंकि जहां पर राइचियसनेस की बातें होती है वहां हियाव नहीं होगा। परमेश्वर तो पवित्र है, उसके सामने जाने के लिए जो हियाव चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपकी गलती, इसलिए वहां पर लिखा तुम्हारा हृदय को दृढ़ कर, पक्का कर, क्योंकि सर्कमस्टेंस इज नॉट शोइंग बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड, इट इज नॉट इन योर फेवर, दो इफ इट इज इन योर फेवर ऑल्सो, देन ऑल्सो यू आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट, तुमको उसमें से कुछ नहीं मिल रहा है। कई बार होता है कि परिस्थिति विद्रोह में है, कई बार होता है कि परिस्थिति साथ में तो भी हमको नहीं मिलता। तो कहने का मतलब यहां पर अपनी गलती को, उसके सामने गलती मतलब जो पवित्र आत्मा आपके छोटी छोटी बातें करता है, वो हमको परमेश्वर के स्ट्रेंथ को अमान नहीं रख पाते हैं। हम उस पर वो अमान रखना, पिछले बार मैंने बताया था, हसा और बता। हसा जो हिब्रू में है वो है किसी चीज पर भरोसा रखना, और बता है जो भरोसे के साथ काम करना। तो हिब्रू में जो हसा और बता और ये अमान है, ये चीजों का हमारे जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। हमको मालूम होना चाहिए व्हाई वी आर कॉल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द किंगडम, देन बाकी चीजें जो हो रही है वो प्रोविजन है। एक कंपनी किसी को अगर हायर करता है तो अपने काम के लिए हायर करता, बाद में उसको गाड़ी भी देता, न्यूज़पेपर का अलाउंस भी देता, ड्रेस अलाउंस भी देता, पेट्रोल का अलाउंस भी देता, घर का अलाउंस भी देता, डियरनेस अलाउंस देता और सब कुछ देता है। लेकिन ये सब इसलिए नहीं दे रहा है कि ये देकर तुमको खुश करे, ये इसलिए दे रहा ताकि तुम उसका काम करो। आवर वर्क इज टू बी विटनेस। उसको करने के लिए तुमको सबसे पहले हमको मालूम नहीं, हम तो बिना इसके गधे घोड़े, इसलिए एक 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 आखिरी में एक वचन पढ़ देता हूं, 31 में ही है भजन संहिता, उसमें लिखा है, लास्ट अंदर गाली मत देना कोई, 32 का 9 में लिखा है, तुम घोड़े और खच्चर का मतलब तो घोड़ा और गधे का मिक्सचर को खच्चर बोलते हैं। तो तुम घोड़े, 32 का 9 भजन संहिता, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो। मतलब हम ऐसा बन सकते हैं, मेरे ख्याल से हम ऐसा बन चुके हैं, हम घोड़े और खच्चर जैसा बन चुके हैं। अगर थोड़ा उकसाते हैं तो बहुत दौड़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं तो गधे जैसा बढ़ जाते हैं। तो यहां क्या हो गया, तुम घोड़े और मतलब इंसानों को गधों और घोड़ों के साथ तुलना करके दाऊद बात करता है। क्या बोलता है, 8 में लिखा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा, रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। 8 में लिखा ये चीज, परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें चलूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उसके बाद तुम ये सब मैं दूंगा तो भी तुमको ये काम करना, तुम्हारी तरफ से व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम एन एम्प्लॉय, व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम ए सोल्जर, what I require from the appointed thing that you have to be as an officer, as an executive, what तुमको क्या करना है, तुम घोड़े और खच्चर जैसा मत बनो भाई, परमेश्वर बोल रहा है, डोंट बिकम लाइक दैट। जो समझ नहीं रखते, those who don't have understanding, means we have to keep the understanding, we have to keep the understanding, हमको अंडरस्टैंडिंग रखना है। तो यहां पर क्या है, मैं तुम्हारे कृपा दृष्टि करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन यू हैव टू कीप द अंडरस्टैंडिंग, है ना। सो तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो, जो समझ नहीं रखते, उसकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है। मतलब उनका जो
इंथुसियाज्म है और उसका जो उमंग, इंथुसियाज्म है, उसको कैसे लगाम लगाम नकेल। तो हमारे जिंदगी में परमेश्वर ने, अगर हम नहीं समझते, घोड़े और खच्चर जैसा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जोशीले हो जाते हैं, फिर ठंडे पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा जोशीले फिर ठंडे। लगाम लगाता है, कंट्रोल का मतलब वो हमारे, ऐसा लगेगा मैं ना इस संसार को जीतना चाहता हूं, ठक से लगाम लगेगा, रुक जा। दूसरों को नहीं लगेगा, आपको लगेगा, हमको लगेगा। उसके बाद रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे वश में नहीं आने के। 9:23 के 32 के 9 में लिखता है, डू नॉट बी लाइक अ हॉर्स और द म्यूल विच हैव नो अंडरस्टैंडिंग। अगर हम अंडरस्टैंडिंग में अभी तक हम कैसे जी रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अगर हमने अपना जिंदगी में मकसद को नहीं जाना, इसका मतलब है कि हमने अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम घोड़े और खच्चर के जैसा है। तो वहां पर क्या बोलता है, ये जो इंस्ट्रक्शंस देंगे, ऐसा करना है, तुम ऐसा समझना, ये वेस्ट जाएगा, वेस्ट, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसे तो लिखा ना, तुम्हारे परमेश्वर के इसमें अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, बट must be controlled by many are the woes of the wicked, but the Lord's unfailing love surrounds the man who trusts him। तो ये सब चीज में सीखते सिखाते हुए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसको इनसर्कल करता है परमेश्वर, धर्मियों को अपने करुणा से घिरा रखता है। तो कहने का मतलब ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू नो फॉर व्हाट वी आर इन दिस। को कई लोग ऐसा बोलते हैं, हम इस संसार में क्यों बनाए गए हैं? आराधना करने के लिए। आराधना करने स्वर्गदूत काफी नहीं थे क्या? इट्स नॉट जस्ट दैट। परमेश्वर बोलता है, यीशु ने बोला, जब यीशु चल रहा था तो अंदर जाते समय, शहर के अंदर जाते समय, इनको चुप करा, ये तुम्हारी तारीफ करते हैं। उसने बोला, यदि ये चुप हो जाए तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। मीन्स परमेश्वर, गॉड कैन टेक द ग्लोरी एंड द प्रेजेस इवन फ्रॉम द स्टोन्स। यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, यीशु ने बोला था। मीन्स क्या है कि हम सिर्फ उसके लिए नहीं बनाएंगे, इसका मतलब हम तो, वो तो हमारा स्वभाव है, लेकिन हमारा काम क्या है? स्वभाव और काम में अंतर होता है। स्वभाव हमारे साथ साथ रहता है, हम प्रेज करेंगे, धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, चर्च जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन काम क्या करेंगे? You are being called to be the witness and it is a great responsibility, starts from a सुई का पिन से बड़े रॉकेट तक का जिम्मेदारी हमारे ऊपर, हमारी जिंदगी के, संसार में भी या कहीं और भी। संसार में कहीं भी रहोगे, हम उसके गवाह ठहरने के लिए बनाए गए हैं। So we have the responsibility to show God through us, through our thoughts and things and everything. That's what it is. परमेश्वर से वचन प्राशीद। आगे हम इसी बारे में अगले हफ्ते भी आगे जाएंगे, जो और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। धन्यवाद।